हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम हमारी आगे की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 10th रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम रिएक्टेंट एल्काइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन C2H5Br लेते हैं, प्लस में उसकी रिएक्शन 2Na 2 सोडियम के मोलिक्यूल्स के साथ करवाते हैं और प्लस में एक और मोलिक्यूल एल्काइल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br का लेते हैं और उसकी रिएक्शन जब हम एनहाइड्रस ईथर के साथ करवाते हैं तो हमें C4H10 यानी कि ब्यूटेन मिलता है। तो इसमें हुआ क्या है, जो हमारे पास एक ब्रोमीन है 2Na और एक ये ब्रोमीन ये हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएंगे। 2NaBr बन जाएगा जो बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा ब्यूटेन। इसकी मेन कंडीशन इस रिएक्शन की ये है कि ये जो रिएक्शन होती है ये ओनली हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर परफॉर्म होती है। मतलब इसमें जो R ग्रुप है वो हमारा एल्केन, सिंपल एल्केन लेते हैं हम, जैसे कि C2H5Br। तो यहाँ पे R ग्रुप सिंपल एल्केन लेते हैं, ना कि कोई बेंजीन फिनाइल रिंग नहीं लेते, सिंपल एल्केन। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर परफॉर्म होती है। उसके बाद हमारी 9th रिएक्शन आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये लगभग सिमिलर सी हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है मेन वो मैं आपको बता दूंगी मेन क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो इनके अंदर मेन ये डिफरेंस है कि इसके अंदर तो जो हमारे पास हमने पढ़ा है कि कंडीशन क्या थी कि एल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं, C2H5Br एल्काइल हैलाइड लेते हैं। इसके अंदर जो हम लेते हैं वो एक हम बेंजाइल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और सेकंड मोलिक्यूल हम मिथाइल क्लोराइड यानी कि वही है एल्काइल हैलाइड। सेकंड मोलिक्यूल हम एल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं और एक मोलिक्यूल हम क्लोरोबेंजीन का यूज़ करते हैं। मतलब कि एक फिनाइल हैलाइड लेते हैं और एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। सेम वही उसकी भी रिएक्शन हम 2Na के साथ यानी कि सोडियम के साथ करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये एनहाइड्रस ईथर के प्रेजेंस में था और ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे भी सेम है कि 2Na निकल जाएगा और क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो 2 NaCl के मोलिक्यूल हमारे पास रिमूव हो जाएंगे और क्या बनेगा, ये जो बेंजीन है इसके ऊपर ये CH3 आके अटैच हो जाएगा तो हमारा टोल्विन की प्रिपरेशन हो जाएगी और 2 NaCl हमारे रिमूव हो जाएंगे बाई प्रोडक्ट के तौर पे। तो इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी कि इसके अंदर हम एक एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं और एक हम फिनाइल हैलाइड ले सकते हैं एज सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस समझ आया कि इसमें तो हम दोनों के दोनों मोलिक्यूल जो है एल्काइल हैलाइड के लेते हैं, इसमें एक मोलिक्यूल फिनाइल हैलाइड और सेकंड मोलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे सोडियम इसमें भी लेते हैं और इसमें भी सोडियम का यूज़ करते हैं और यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें टोल्विन बनता है और इसमें ब्यूटेन, ये जो C2H5 है और ये C2H5 एक दूसरे के साथ अटैच होकर ब्यूटेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था। इसके बाद में इसी तरीके की एक सिमिलर रिएक्शन आती है, इसी की सिमिलर रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास दोनों के दोनों हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन और सेकंड मोलिक्यूल भी क्लोरोबेंजीन। बाकी रिएक्शन इसी सोडियम के प्रेजेंस में ही, ये वाली रिएक्शन भी सोडियम के प्रेजेंस में ही होती है जैसे कि वो दोनों रिएक्शन हुई थी। इन तीनों रिएक्शंस के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप बस उसको ध्यान रख लेना। बाकी ये रिएक्शन थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी ही हैं। तो इसमें भी हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। हमें बस इन तीनों रिएक्शन में करना क्या है कि NaCl को एज बाई प्रोडक्ट रिमूव करना है और ये जो 2 मोलिक्यूल हैं जो हमने लिए हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करवा देना है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, सॉरी ये HCl नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, 2 NaCl रिमूव हो जाएंगे और ये वाला जो बेंजीनिंग है इस बेंजीनिंग के साथ अटैच हो जाएगा और ये Cl और ये 2 Na बाई प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन में हम दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं, दोनों के दोनों सबस्ट्रेट यानी कि एज सबस्ट्रेट हम एल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं इस फिटिग रिएक्शन के अंदर। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आए तीनों रिएक्शंस के अंदर। जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन थी उसमें रिएक्शन में हमने दोनों के दोनों एल्काइल हैलाइड लिए थे। वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड और एक हमारे पास फिनाइल हैलाइड लिया था और जो फिटिग रिएक्शन है उसमें दोनों के दोनों फिनाइल हैलाइड लिए हैं, यानी कि
क्लोरोबेंजीन लिए हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों जो रिएक्शन साइन में बेसिक डिफरेंस है कि इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, हम रिएक्टेंट क्या लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो फिर पूछा जाएगा कि फिटिक रिएक्शन को आप लिखिए। ठीक है, राइट द फिटिक रिएक्शन, या फिर पूछ लेंगे कि जो टोल्यूइन है उसको क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि प्रिपेयर टोल्यूइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोल्यूइन से क्लोरोबेंजीन किस रिएक्शन में बनता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन में बनता है, क्योंकि वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं और एक एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड के तौर पे हम यहाँ पे आर की जगह क्या ले लेंगे, CH3। तो CH3Cl की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोबेंजीन और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में करवाएंगे और ड्राई एथर के साथ, तो हम ये प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 Na और 2 क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे, यानी कि 2 NaCl तो हमें निकालना ही है, हमने सभी रिएक्शन में निकाला है 2 NaCl। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो CH3 है इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा तो टोल्यूइन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोल्यूइन बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से बाय यूजिंग वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोल्यूइन की प्रिपरेशन कीजिए क्लोरोबेंजीन से, या फिर आपसे पूछ ले कि क्लोरोबेंजीन से हम डाइफिनाइल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आप लिख देंगे फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन के बारे में लिख देंगे कि हम इसके अंदर फिटिक रिएक्शन का यूज करेंगे और क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल की फॉर्मेशन कर देंगे। या फिर आपसे पूछ ले कि आप क्या कीजिए, ब्रोमोइथेन से या फिर एल्काइल हैलाइड से आप सिंपल ब्यूटेन की फॉर्मेशन कीजिए, तो उस कंडीशन में आप वुड्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे। वुड्स रिएक्शन का यूज़ करके एक ब्रोमोइथेन का मॉलिक्यूल इधर, एक ब्रोमोइथेन का मॉलिक्यूल इधर, यानी कि 2 ब्रोमोइथेन के मॉलिक्यूल ले लेंगे और उसकी एनाहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के हम ब्यूटेन की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी एल्काइल चेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं इस रिएक्शन से। बस हमें एक चेंज क्या करना है, यहाँ पे R ग्रुप डिफरेंट लेने हैं और हम किसी भी एल्काइल जो चेन है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो वुड्स रिएक्शन है और वुड्स फिटिक रिएक्शन है और जो फिटिक रिएक्शन है, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, किस किस जगह पे डिफरेंस है। बाकी थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी रिएक्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।